हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज का लेसन है एज यू ऑल नो नाउन्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे नाउन्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जा चुका है। अभी हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन वाला चैप्टर पार्ट में निकलेगा हमारे 8 टाइप ऑफ नाउन्स को समझाने के लिए। हर पार्ट में हम लोग 2 टाइप के नाउन्स को कवर करेंगे। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में जो कि हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के ऊपर था, उसमें हमने पढ़ाया था उनके डेफिनेशन, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाए थे। अब इस पार्ट में आपको मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हम लोग कुछ रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में। हमारा पिछला चैप्टर था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉमन नाउन वो नाउन्स हैं और नेमिंग वर्ड्स हैं जो कि इन जनरल यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिया गर्ल, तो वो आपका इन जनरल हो गया, कोई भी आप गर्ल ले सकते हो। या फिर मैंने आपको मेरा ही नाम बोल देती हूँ, मेरा पूरा नाम है एक्चुअली जुलीशा। अगर मैंने आपको वो दिया है तो आप जुलीशा में समझ सकते हो कि वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। मेरा नाम बहुत यूनिक है, मुझे तो नहीं लगता कि और कोई होगा। तो उस हिसाब से जुलीशा एक प्रॉपर नाउन है एंड गर्ल एक कॉमन नाउन है। नाउ ये आपका हो गया कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में। इसमें मैंने आपको एक कॉमन स्पेसिफिक भी समझाया था। कॉमन के ही कैटेगरी में जाता है, जो कि आपके ब्रीड्स के बारे में थे कि डॉग ब्रीड्स जो आपको लगता है कि प्रॉपर नाउन होगा वो एक्चुअली नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था लैब्राडोर जो आपको लगता है कि एक होगा प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन इसलिए नहीं है बिकॉज लैब्राडोर में भी तो बहुत सारे डॉग्स निकलते हैं ना, ये वाला वो वाला। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे नाम से? तो उन्हें जब आप कुछ नाम दोगे, कुछ भी नाम अपने पेट को, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। बट इन जनरल वो आपका स्टिल कॉमन नाउन ही है, विच आई लाइक टू कॉल कॉमन स्पेसिफिक। नाउ हमारा रिकैप तो हो गया है, अब हम लोग अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन, फर्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। हमारे बुक इस डेफिनेशन जो बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा। दैट इज abstract noun is the kind of noun in which you can feel it from the name। आपको पता चल जाता है। एक सेकेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि love। You can feel the noun, you can justify that it is carrying some idea or it has some quality, but you cannot touch it or experience it with your 5 senses। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, मैंने मेरी मम्मी के इंग्लिश बुक में देखा था। ओके तो हमारा इसमें हो जाएगा कि ये एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। लेट्स टेक लव। तो हमारे सेंटेंस से रेफर करते हुए चलो देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील कर सकते हैं, या तो वो कोई क्वालिटी है या फिर कोई आइडिया है या फिर कोई इमोशन फीलिंग जो भी है वो, बट हम उसे टच नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव। तो ये जो लव है क्या आप इसे टच कर सकते हैं? नो, आप इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के साथ। तो एज यू नो हमारे 5 सेंसेस जैसे कि देखना एंड हमारे टच करना, टेस्ट करना, हियरिंग, वो आपका 5 सेंसेस के अंदर आ जाएगा ये सब। तो आप इसे ना ही देख सकते हैं, ना आप इसे टच कर सकते हैं, ना आप इसे सुन सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपका लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सेंटेंस में अगर बोला जाए तो आई लव माई पेरेंट्स, ना वो उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट दे नो मैं ऐसे कुछ ऐसे एक्शंस करूँगी जो कि उन्हें फील हो जाएगा अल्टीमेटली कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ ऑल अबाउट इमोशन एंड फीलिंग, कि आप किसी चीज़ को अंदर से फील करो एंड आप इसे कुछ टेस्टिफाई नहीं कर सकते, ना ही इसे अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हो और इमोशन कर सकते हो, लाइक अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हो। जबकि हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ नाउन है कॉन्क्रीट नाउन, ये उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। जो हम इसमें नहीं कर सकते थे, जो कि हम अपने 5 सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, हम कॉन्क्रीट नाउन को अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ बेसिक सा वर्ड लेंगे इसके एग्जाम्पल के लिए, लाइक मग। मग तो आप सबके घर में हो गई। तो मग का एक हैंडल होता है, तो आप मग को पकड़ सकते हो,
लाइक आप उसे टच कर सकते हो तो वो आपके सेंसेस में से एक में आ जाएगा। आप मग को देख भी सकते हो, वो आपके सेंसेस में से एक में आ जाएगा। तो आप मग एक ऐसा चीज़ है जिसे होल्ड कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस इट विथ योर 5 सेंसेस। 5 में से कुछ तो सेंस में एक्सपीरियंस कर ही सकते हो, दैट्स वाई ये आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। लाइक सपोज आई एम सेइंग आई एम होल्डिंग अ मग और आई एम होल्डिंग अ मार्कर पेन, तो इससे आपको पता चल रहा है कि मैं इसे होल्ड कर पा रही हूँ, टच कर पा रही हूँ, मतलब ये जो नाउन है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा। ये तो हमने सुना ही होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। नाउ मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ। जो लोग कॉन्क्रीट नाउन सुनते हैं उन्हें कुछ कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, सिमिलैरिटीज़ क्या है या फिर वो क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बहुत बार सुने हैं। एंड हाँ, मैंने इससे पहले भी कुछ बच्चों को पढ़ा रखा है, मेरे कज़न्स ही हैं, मैं बोल देती हूँ मेरे कज़न्स ही हैं, तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा रखा है उन्हें। वो भी पूछे थे बहुत टाइम पहले कि ये इसमें कॉन्क्रीट नाउन और आपके मटेरियल नाउन में रिलेशन क्या होगा, इसका दोनों का रिलेशन क्या है। जब हम कॉन्क्रीट नाउन मटेरियल नाउन को सुनते हैं तो कॉन्क्रीट से हमें बेसिकली वो याद आ जाएगा आपका सीमेंट टाइप का, एंड मटेरियल से आपको नॉर्मल सामान याद आ जाएगा। अब आपको अगर सीमेंट भी याद आ रहा है तो थिंक कि सीमेंट को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। अगर आपको इससे मटेरियल याद आ रहा है, जैसे कि रैंडम सामान आपका कुछ भी, डस्टर हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो भी सही है बिकॉज मटेरियल नाउन मटेरियल्स के लिए ही बना है, स्पेसिफिकली मटेरियल्स के लिए। नाउ लेट मी टेल यू कि मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का ही एक टाइप है, ये उसके अंदर ही आता है। बिकॉज कॉन्क्रीट नाउन का जो रूल है कि यू कैन एक्सपीरियंस इट विद 5 सेंसेस, मटेरियल नाउन उस रूल से कंप्लाई करता है, मटेरियल नाउन भी उस रूल में जाता है। अगर आप किसी मटेरियल को टच करते हो, जैसे कि वुड या फिर सैंडलवुड, उस टाइप का वर्ड, या फिर ये प्लास्टिक जिससे मार्कर बना है, तो आप जिस भी मटेरियल को टच करोगे आप उसे फील कर सकते हो, या फिर सैंडलवुड से स्मेल भी आता है तो आप उसे स्मेल भी कर सकते हो, तो वो आपका मटेरियल नाउन एक टाइप ऑफ कॉन्क्रीट नाउन ही हो जाएगा। मटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में डिफरेंस ये है कि कॉन्क्रीट नाउन हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मार्कर हो जाएगा, या मेरे साइड में चेयर हो जाएगा, वाइट बोर्ड, डोर, एनीथिंग, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा। लेकिन मटेरियल नाउन वो टाइप ऑफ नाउन होते हैं जो कि इन चीज़ों को बनाने में यूज़ हुए हैं, उनका जो कोर सब्सटेंस होता है जो कि यूज़ हुआ होता है इन्हें बनाने में, जैसे कि मार्कर में आउटर लेयर ये प्लास्टिक से बना है, तो मोस्ट ऑफ द मार्कर इज़ प्लास्टिक ओनली, तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा वो इसका कोर मटेरियल, लेट्स से इट, ये इसका कोर मटेरियल है। या फिर अगर मैं एक वुडन डोर की बात करती हूँ तो उस वुडन डोर से आपको पता तो चलेगा, वुडन से ही आपको पता चल जाएगा कि डोर किस चीज़ का बना है, डोर वुड का बना है, हो जाएगा। अगर मैं कुछ ऑर्नामेंट्स की बात कर रही हूँ तो ऑर्नामेंट्स भी बहुत टाइप से बनते हैं, कुछ लोगों को पर्ल पसंद होगा, कुछ को सिल्वर, कुछ को गोल्ड पसंद होगा, गोल्ड को बहुत ऑस्पिशियस भी कहते हैं, तो लेट्स टेक गोल्ड। इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो आई हर्ड समवेयर कि इंडिया में वुमेन के पास ही 11% गोल्ड है पूरे वर्ल्ड का, तो हमारा तो गोल्ड बहुत प्रिविलेंट है, उसे ही ले लेते हैं। और कुछ लोगों को डायमंड भी बहुत पसंद है, बहुत महंगा होता है बट बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो आपका ये गोल्ड एंड डायमंड, ये भी आपके कोर मटेरियल्स हो जाएंगे। और जो अभी वुमेन देख रही हैं, ऐसे लड़कियां देख रही हैं, उन्हें तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगी, नेकलेस, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, वाओ, तो वो भी आपका मटेरियल नाउन में ही जाता है। ये वाले मटेरियल्स आपके फेवरेट तो होंगे ही बिकॉज मुझे भी बहुत पसंद है। तो आपका जो ये मटेरियल हो जाएगा, जैसे कि गोल्ड, ये आपके नेकलेस बनाने में यूज़ हो सकता है, या फिर ईयरिंग बनाने में यूज़ हो सकता है, जो भी आप बना रहे हैं उसमें यूज़ हो सकता है। एंड वुड, डोर को छोड़ के भी वुड बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। प्लास्टिक तो पूछे ही मत, कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो गया आजकल, इतना भी नहीं यूज़ होना चाहिए। तो प्लास्टिक को कम करने के लिए अभी बायोडिग्रेडेबल, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं, बट इन जनरल प्लास्टिक ले लेते हैं, बहुत सारा है इस वर्ल्ड में। तो प्लास्टिक भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है, पॉली बैग्स, या फिर ये मार्कर ही देख लीजिए, कुछ ज़्यादा ही प्लास्टिक है इसमें। और हमारे आसपास रैपिंग के टूल्स और चेयर्स भी इवन प्लास्टिक से बहुत सारे बनते हैं। तो जो आपका मटेरियल, कोर मटेरियल होता है,
बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ जो होता है एक स्पेसिफिक थिंग को बनाने में, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आपका जो मटेरियल चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। लाइक आपका गोल्ड मटेरियल नाउन है, आपका सिल्वर मटेरियल नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक भी है, वो आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट मटेरियल, ये तो हो गया आज का सारा, हमने सब कर भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा आपके फीलिंग्स के बारे में जिन्हें आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस से। ये आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से। मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का ही एक टाइप हो जाएगा। ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ हमारा जो बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, आई होप सो, उस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पिछले वीडियो नाउन का क्वेश्चन था शी वेंट टू अ डांस अकेडमी। हमारे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि जो डांस अकेडमी आपका है वो आपका प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। नाउ एज मैंने आपको समझाया था, आपके प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट तो हम वो चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, दैट मीन्स आपका इधर हाफ मार्क्स माइनस हो गए। आपका इधर क्लियर हो जाता है कि डांस अकेडमी ऑलरेडी कॉमन नाउन है। सिंस आपको डांस अकेडमी लग रहा है यहाँ पे कि अकेडमी डांस है, मेंशन किया गया है, तो वो नहीं होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा एजुकेशनल अकेडमी होता है, ये अकेडमी वो अकेडमी, तो डांस अकेडमी का मतलब डांस मेंशन हुआ है, स्पेसिफिक है, मतलब ये अकेडमी आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बट नो, आपका फर्स्ट क्राइटेरिया कैपिटल लेटर का ब्रेक कर रहा है। सेकंड, डांस अकेडमी का एक नाम चाहिए, लाइक आई डोंट नो ये किसी डांस अकेडमी का नाम है या नहीं, बट नुपुर डांस अकेडमी अगर मैं कहूँगी या फिर किसी का भी डांस अकेडमी, वो आपको एक नाम मिल जाता है डांस अकेडमी के लिए, जैसे कि नुपुर, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में बस नाम ही आते हैं, पर्सन, प्लेस, लिविंग बीइंग, आपके थिंग्स का, एनिमल्स का, किसी भी चीज़ का बस नाम होता है प्रॉपर नाउन। तो इधर आपका अगर नुपुर डांस अकेडमी लिखा होता तो आपका प्लूरल आपका प्रॉपर नाउन होता। बट सिंस यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है एंड ये कैपिटल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी एकेडमी का नाम जैसे कि सिटी डांस अकेडमी, लोगों को लगेगा इसमें नाम क्या है, सिटी डांस अकेडमी है ना, तो नहीं, सिटी डांस अकेडमी भी एक डांस अकेडमी हो सकता है। जैसे कि इधर सिटी ही रख दिया गया है आपका नाम। दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें नाम कौन सा है, दिल्ली का पब्लिक स्कूल लोग सोचेंगे, लेकिन नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS एक नाम ही तो है। तो उस हिसाब से अगर आपका सिटी कैपिटल है C, तो वो भी आपका प्लूरल नाउन ही हो जाएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी हम सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज का क्वेश्चन देते हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ रिजन शार्पली। तो इधर ऑयल आपका कौन से टाइप का नाउन है, आपका क्वेश्चन आज का वही हो जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। मैंने रिकैप किया अपना नाउन, कॉमन नाउन का। आज मैंने पढ़ाया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड आपके कॉन्क्रीट नाउन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्क्रीट नाउन का टाइप होता है। एंड हमने पहले वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया, प्लस मैंने आज का भी आपको एक क्वेश्चन दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट में डाल दीजिए। आज के आंसर के लिए भी आप कमेंट में मुझे लेट मी नो कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। मुझे ये नॉलेज क्योंकि ग्लोबली पहुंचाना है, हम बेसिक से सब क्लियर करते हैं, तो आपको जिस भी टाइप के डाउट्स होंगे, आई बिलीव कि इस चैप्टर में ये आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकती हूँ। मैं आपको बहुत डीपली जाके दूँगी सारे नॉलेज। तो आप अगर वीडियो को पसंद किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ शेयर भी कीजिए, आप जितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं। एंड चैनल को सब लोग को सब्सक्राइब करने का मेरा हार्दिक निवेदन है। एंड
मैं पहली बार हिंदी बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा हार्दिक निवेदन है। एंड आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं एंड मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, तो मुझे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। थैंक यू।